Hello everyone, welcome to my platform mHelp Math. We discuss the topic in this lecture today: infinite series, P series test, geometric series test. Now, infinite series. ठीक है, तो क्या होती है इनफाइनाइट सीरीज? जैसे इससे पहले आप सीक्वेंस पढ़ चुके थे, तो उन्हीं सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्मों को अगर हम सम कर दें तो ही हमारी क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। ठीक है ना? तो जैसे सीक्वेंस कितनी थी आपकी, कोई एक सीक्वेंस थी ए एन, कितनी थी, ए एन कोई सीक्वेंस थी। अब इसके द्वारा नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, डॉट डॉट डॉट, ये आएंगे। तो सम, the sum of number of terms of sequence is called infinite series। ठीक है ना? तो किसी सीक्वेंस के दिए हुए जो टर्म्स हमें मिलते हैं उनका अगर सम कर दें तो हमारी क्या कहलाती है, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है ना? तो इस इनफाइनाइट सीरीज के हमें ये देखना है कि कन्वर्जेंट कब होती है और डाइवर्जेंट कब होती है। ठीक है ना? तो इसके लिए हम कैसे और लिख सकते हैं, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर डॉट 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 डॉट, ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी सीरीज। ठीक है ना? चलिए, तो अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट देखने के लिए सबसे पहले हमें पार्शियल सम ज्ञात करना होता है। सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है, पार्शियल सम। तो पार्शियल सम क्या होता है, चलिए, पार्शियल सम की बात करें तो एस वन, एस वन हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म। एस टू क्या होता है, ए वन प्लस दो टर्मों का योगफल। एस थ्री क्या होता है, तीन टर्मों का योगफल। इसी तरह एस एन क्या होता है, आपके एन टर्मों का योगफल। अब इन टर्मों के द्वारा जो सीक्वेंस बनती है, इन टर्मों के द्वारा जो सीक्वेंस बनती है, अगर वह सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है, कैसी है, कन्वर्जेंट है, तो जिस सीरीज से ये सीक्वेंस बन रही थी वह सीरीज भी हमारी कैसी होगी, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है ना? और अगर यह सीक्वेंस पार्शियल सम द्वारा जो सीक्वेंस बनी, यह सीक्वेंस हमारी डाइवर्जेंट है, तब सीरीज भी कैसी होगी, हमारी सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है ना? और अगर ये ऑसिलेटरी है तो सीरीज भी हमारी कैसी होगी, ऑसिलेटरी। और सीक्वेंस को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब कहते थे, इसके लिए हम पहले सीख चुके थे, क्या थी, इसके लिए हम क्या करते थे, नंबर nth टर्म लेते थे, सीक्वेंस का क्या लेते थे, nth टर्म की इन्फिनिटी पर लिमिट निकालते थे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ये होगा ऐसे, ये। और अगर ये फाइनाइट आती थी तो हमारा क्या कहलाता था, कन्वर्जेंट कहलाती थी। और अगर ये हमारी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आती थी तो हमारी क्या कहलाती थी, डाइवर्जेंट। ठीक है? और जब लिमिट नॉट फाइंड होती थी, नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, तो हमारी कैसी होती थी, ऑसिलेटरी। ठीक है ना? ऑसिलेटरी। चलिए, अब देख लेते हैं, इसके लिए कोई एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे कोई आपकी सीरीज दे रखी है, कितनी दे रखी है, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। सीरीज कितनी दे रखी है, n। अच्छा, ये अब कैसे पहचाने सीक्वेंस या सीरीज है, इसके लिए हमें समेशन चाहिए, कहाँ से, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो गई, हमारी सीरीज हो गई। इसको कैसे और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट। अब इस सीरीज का हमें ये पता करना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसका पार्शियल सम निकालेंगे। पार्शियल सम निकालने के बाद सीक्वेंस बनाएंगे। तो S1 कितना आएगा, 1, S2 कितना आएगा, 1 + 2, S3 1 + 2 + 3 और डॉट 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 Sn कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n। अब इसके द्वारा जो सीक्वेंस बनेगी वो कितनी बनेगी, S1 S2 S3 डॉट 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 Sn। तो यहाँ पे देखें S1 1 और ये 1 + 2 और डॉट 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 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n। अब इस सीक्वेंस की हम क्या निकालें, लिमिट, ठीक है ना। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना, ये क्या था आपकी, ये Sn थी, ये S1 थी, ये S2 थी, ये कितनी थी, Sn। Sn की हम क्या निकालें, लिमिट निकालें। चलिए इसको लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 डॉट। अब यहाँ देखें, ये आपकी एक एपी बन रही है, इसको सॉल्व करना है। पहले इतने को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, तो एपी का फॉर्मूला लग जाएगा। देखो एपी कैसे बन रही है, इनके सभी के डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं। 2 में से जब ये 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। अर्थात r जो हमारा आ रहा है, r t2 - t1 = t3 - t2। तो ये कैसी है, हमारी एपी है। जब एपी है तो इसके लिए आपने इसको सॉल्व करना, इनका योगफल देखा था, कितना आता था योगफल, Sn कितना आता था, n/2 a + l। जब अंतिम टर्म हमें पता हो, तो अंतिम टर्म कितना है, n, और फर्स्ट टर्म कितना है, 1। तो यहाँ पर n/2 1, a का मान 1 हो गया, और l अंतिम टर्म कितना है, n। और कुल पद कितने थे, 1 से लेकर n तक, n पद थे, इसलिए n हमारा कितना आ गया, यहाँ पर देखें n बराबर कितना था, n था, और a बराबर कितना था, 1 था, l बराबर कितना था, n था, ठीक है ना। तो इसमें ये फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको अगर हल करें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/2 n + 1 ये मिलेगा। अब यहाँ n बराबर हम पुट द वैल्यू n = इन्फिनिटी, कितना मिलेगा आपको, इन्फिनिटी मिलेगा। और ये कैसी है, जब इन्फिनिटी मिल जाए तो हमें क्या पता पड़ता था, ये कैसी सीक्वेंस है, डायवर्जेंट, ठीक है ना, डायवर्जेंट है। कैसी सीक्वेंस है ये, डायवर्जेंट। तो डायवर्जेंट सीक्वेंस है, जब ये सीक्वेंस आपकी डायवर्जेंट है, जब डायवर्जेंट है तो ये जिस सीरीज से बन रही थी, इस सीरीज से बन रही थी, तो ये सीरीज कैसी होगी, डायवर्जेंट, ठीक है ना, सीरीज कैसी होगी, डायवर्जेंट। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। देखो 1/n, ये इसका, ये तो सीक्वेंस था 1/n, लेकिन जब n = 1 से इन्फिनिटी तक इसका समेशन कर देंगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, ठीक है ना। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ सीक्वेंस पर और थोड़े चलते हैं। सीक्वेंस में हमने पहले सीखा था कि ये सीक्वेंस हमारी कैसी आती थी, कन्वर्जेंट आती थी। सीक्वेंस कैसी प्राप्त होती थी, 1/n जो सीक्वेंस थी वो कैसी प्राप्त होती थी, कन्वर्जेंट, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि हमारी अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वह
उसके द्वारा जो सीरीज बन रही है तो वह सीरीज हमारी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं अभी, चलिए इसको हम पार्शियल सम करने के लिए हम क्या करेंगे, S1 कितना होगा 1, S2 1 प्लस 1/2, ऐसे ही चलते जाएंगे। Sn कितना आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 डॉट 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 1/n, ठीक है ना। तो अब इसको द्वारा हम क्या करेंगे, एक सीरीज बनाएंगे। वो सीरीज कितनी बनेगी, S1 S2 S3 S4 डॉट 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 Sn। चलो यहाँ पे लिखते हैं S1 का मान कितना है 1 और S2 का 1 प्लस 1/2 डॉट 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 Sn का 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 डॉट 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 1/, ठीक। अब इस सीक्वेंस को हमें चेक करने के लिए इसकी इन्फिनिटी पर लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कितने की, Sn की। किसकी निकालते हैं, ये Sn है आपका, ये कितना है Sn। तो यहाँ पर अगर Sn की लिमिट निकालें, यहाँ कितना आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 डॉट 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 1/n, ठीक है ना। और इससे पहले n माइनस, चलिए 1 भी लिख सकते हैं, इतना आएगा। अब इसको कैसे हल करें, इसका n पदों तक योगफल कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पर कोई एपी बन रही है या जीपी बन रही है, ठीक है ना, ये देख लें। और लेकिन सबसे जनरल रूप में से हल करने के लिए, इसको बचने के लिए इन सबसे एक हमारा टेस्ट दिया है। वो कितना दिया है, पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट। इसको जनरल, इससे बिल्कुल देखते ही, इसको लगाते ही अगर हम पी सीरीज टेस्ट हम पर आता है तो हम यहाँ पर इससे तुरंत हल कर देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसको हल करने की। बस अगर हमें आता है तो इसको हल करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पी सीरीज टेस्ट, ठीक है ना। जैसे पिछली सीरीज हमने पढ़ी थी, वह हमें योगफल हो गया था, और योगफल हो गया तो हमने हल कर लिया। और यहाँ अगर योगफल हमें एपी बन रही है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एपी बन ही नहीं रही और ना जीपी बन रही, तो हमें फिर इसको हल करने के लिए एक टेस्ट लगाना पड़ेगा, और वो सीख लेते हैं क्या होता है पी सीरीज टेस्ट। चलिए यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ। क्या होता है पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, ठीक। तो पी सीरीज टेस्ट की बात करें तो इसमें हमारा होता है 1/n की पावर p दिया, कितना दिया हो, अगर 1/n की पावर p है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 की पावर प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरह से अगर हमें मिलते जा रहे हैं तो यहाँ p अगर ग्रेटर देन है 1 से तो हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट। क्या होगी, कन्वर्जेंट। और p लेस देन इक्वल है 1 के तो वो क्या होगी, हमारी डाइवर्जेंट, ठीक है ना। तो ये पी सीरीज टेस्ट है आपका। तो इन सीरीजों को हल करने के लिए हमें कुछ टेस्टों की भी जरूरत पड़ेगी, जिससे हमारी सीरीज आसानी से हल हो जाए। तो यहाँ पर जब हमें ये टेस्ट पता है तो इस टेस्ट को यहाँ पर सेटिस्फाई करा के देखें। तो यहाँ देखते हैं इसको, इससे अगर इसकी हम इससे कंपेयर करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 1 प्लस 1/3 की पावर 1 प्लस 1/4 की पावर 1। तो कितना आएगा, 1 है ही आपका, डॉट 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 1/n की पावर 1। तो यहाँ देखा हमने, ये कितना मिल गया आपका, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n की पावर p। और p का मान कितना है, p का मान अगर हमारा
ग्रेटर देन है कितने से, पी का मान है आपका बराबर 1, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कैसी हो जाएगी हमारी ये, अगर इसको देखें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, पी कितना है यहाँ, पी जो है पी इक्वल है 1 के, तो कैसी हो गई हमारी सीरीज, डायवर्जेंट। कैसी हो गई, डायवर्जेंट। लेकिन सीक्वेंस हमने देखी थी 1/n, जो सीक्वेंस होती थी वो कैसी होती थी, 1/n सीक्वेंस कैसी होती थी, कन्वर्जेंट। तो इसलिए हमें पी सीरीज टेस्ट की भी यहाँ पे जरूरत पड़ गई। चलिए अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।